क्या सीजीआई की तरफ से जो बयान दिया गया है ये देश के हालात को लेकर एक तरीके से ये नुक्ताचीनी है। ये कटघरे में खड़ा करने का काम सीजीआई ने देश में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर, वो सरकारें जो बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती हैं, बड़े फख्र से कहती हैं कि देखिए साहब फौरन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलवा दिया, हमने कानून का शासन स्थापित कर दिया। क्या उनको ये आईना दिखाने का काम कर रहे हैं क्या सीजीआई? ऐसा कुछ है क्या? देखिए रुमाना जी, बहुत रेयरली होता है कि मैं संगीत रागी जी के बातों से सहमत होता हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भी मानता हूँ बयान नहीं देना चाहिए बल्कि एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो कॉग्निजेंस लेकर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने चाहिए। और उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन जिस तरीके से पूरे संविधान का मखौल बना रही है, जिस तरीके से पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, अंडर द इथॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूपी गवर्नमेंट शुड बी डिसॉल्व। और ये सुप्रीम कोर्ट को ये एक्शन लेना चाहिए। हिंदी में कहेंगे जो बात आप अंग्रेजी में कहकर निकल गए, मेरे दर्शक के लिए आसानी होगी। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आज के जिस तरह के हालात हैं, मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से भाषा है और वहाँ के प्रशासन और शासन का जिस तरीके से एक तरफा गैर जिम्मेदाराना, गैर संवैधानिक रवैया है, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो कॉग्निजेंस लेकर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना चाहिए और पूरे प्रदेश की शासन को बर्खास्त करना चाहिए। ये इस वक्त की मांग है, वरना जो संविधान निर्माता हैं उनकी आत्मा रो रही होगी। अंबेडकर जी की आत्मा रो रही होगी कि क्या इस दिन के लिए संविधान बनाया गया था कि पूरे देश में ये एक ऐसी नज़ीर पेश की जा रही है कि किस तरीके से आप बुलडोजर जस्टिस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। शोएब साहब पूरे एक समुदाय को आपसे ही सवाल है, सुन लीजिए। इस तरह की गवई साहब ने क्या कहा? गवई साहब ने क्या कहा? गवई साहब ने वहां विदेश पे बैठकर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको लेकर दुनिया को यह बताया कि हम जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ शासन कानून का है, बुलडोजर का नहीं। वो ये बता रहे हैं। आप इसे अपने राजनीति के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने जो इशारा दिया है वो असल बात तो यही है ना कि कहाँ चल रहा है ये कानून का राज जो है वो तो यहाँ से नहीं चल रहा है। आप देखिए ना कौन सा अभी सुनिए, अभी चेन्नई में आरएसएस के 30 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। भाई उन्होंने बिना परमिशन के लिए लिया, तो क्या तमिलनाडु की सरकार उनके घर बुलडोज कर देगी? अगर यहाँ से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हुए हमले करते हैं पुलिस पे, वहाँ पे आग लगाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ती है, तो ममता बनर्जी की सरकार अगर वहाँ उनके बुलडोजर घर से ढा दे, झारखंड में ऐसा कर दिया जाए, तो ये पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देंगे। तब ये इसको समर्थन करेंगे कि नहीं कानून जो है कानून अपना ठीक कर रहा है, पुलिस ठीक कर रही है। तब तो ये पुलिस के खिलाफ हो जाते हैं, तब तो ये ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाते हैं या दूसरी सरकारों के खिलाफ। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप एक समुदाय को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको परेड कराते हैं आप। अभी फतेहपुर के अंदर कुछ ही दिन पहले दंगाइयों ने एक मजार मकबरे और उसको पूरी तोड़ फोड़ की, शासन प्रशासन को धत्ता बता करके सब कुछ तोड़ दिया वहां पे। हाँ। क्या उन दंगाइयों पे बुलडोजर चला? नहीं चला। मेरा कहना है कि इस तरह के एक्शन, विनोद बंसल जी, इस तरह के एक्शन क्या एक समुदाय के लिए, और ये क्या अच्छी नजीर है? दुनिया भर में थू-थू हो रही है। प्लीज, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं जरा सा बंसल साहब के पास चलती हूँ, उसके बाद मैं अर्शप्रीत आपके पास आ रही हूँ। मैं बंसल साहब आपसे जानना चाहती हूँ, ये बुलडोजर वाला एक्शन, इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? ये न्याय है या अन्याय है, ये बता दीजिए। रमन्ना जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने क्या बोला, इसको राइट पर्सपेक्टिव में समझने के बजाय लोग अपने अपने तरह के इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के बाहर अगर कोई मेरा भारत का कोई प्रधान न्यायाधीश बोलेगा तो क्या भारत के विरुद्ध बोलेगा क्या? कि भारत की कमियों को दिखाएगा क्या? क्या भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा क्या? भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गरियाएगा क्या? जैसे कांग्रेस की प्रवृत्ति है, वो तो कर सकते हैं। देखिए, जो भारत विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो भारत से बाहर जाकर के वैसे ही बोलेंगे जैसे वो बोलते हैं, हमेशा उनका डीएनए ऐसा है। लेकिन क्या सीजीआई से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? तो सीजीआई के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? बताना चाहता हूं। जी, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि देखिए बुलडोजर के माध्यम से न्याय नहीं हो सकता, और अगर कोई सरकार ये कहे कि मैं बुलडोजर से न्याय कर रही हूं तो वो गलत है। मैं भी बात को मानता हूं, कहीं नहीं हो रहा। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है।
बुलडोजर जो है अन्याय के खिलाफ जो है न्याय को दर्शाने का प्रतीक है। आप सोचिए, देखिए अभी भी कहीं भी जो है ना, जहाँ तक ये जो जब से सीजीआई ने बोला है तब से लेकर के अभी तक आपके जितने भी जो विरोधी पैनलिस्ट हैं वो सारे के सारे लोग बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत बड़ा हथियार मिल गया। कांग्रेस का तो बयान आ गया कि गाल पर तमाचा है। आप देखिए कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा है पूरी दुनिया भर के जो लेकिन सर आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो न्यायाधीश ने कहा है वो बिल्कुल सही है, तो मतलब फिर बुलडोजर न्याय हो नहीं सकता, आप ये भी कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा होती है और 2 दिन के बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है? वो अन्याय हो रहा है ना? नहीं ना, देखिए बुलडोजर चलाना उस हिंसा का सीधा सीधा कोई प्रतिफल नहीं है। आप देखिए बुलडोजर किसी दूसरे अन्याय के लिए चलाया जा रहा है और वो जो हिंसा हो रही है उसके लिए जो पुलिस है वो अलग कार्रवाई कर रही है। इन दोनों को मिक्स करके क्यों देख रहे हैं ये लोग? और मुझे बताइए कि क्या सीजीआई ने किसी समुदाय विशेष का नाम लिया है क्या? जैसे बार-बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं ये लोग। घटना के फौरन बाद होने लगता है ना, पहले अतिक्रमण नहीं होता है क्या? अब अभी का देख लीजिए बरेली का, आपको पता है बरेली में हिंसा कब हुई थी? मुझे बताइए आप। उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं, ऐसे कैसे रोका नहीं जा सकता? ऐसे कैसे विनोद बंसल की थोड़ी चलेगी? मनमानी थोड़ी चलेगी इस देश में? देश तो संविधान से चलेगा ना। एक सेकंड रुकिए विनोद बंसल जी, रुकिए विनोद बंसल जी। ये तस्वीरें देखिए जरा आप, मैं टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये आज की तस्वीरें हैं। सवाल तो इसी को लेकर है ना सर, कानून सम्मत क्या है और कानून सम्मत क्या नहीं है। विनोद बंसल जो कहेंगे वो कानून सम्मत हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। हिंसा होती है 26 सितंबर को बरेली में और बुलडोजर चला जाता है 4 दिन के बाद 30 सितंबर को। 4 दिन के बाद बुलडोजर चल जाता है, जबकि खुद 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बुलडोजर चलाने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो क्या है? और क्या ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है सीजीआई ने विदेश की जमीन से? ये सवाल है। सरकारी जमीन को खाली कराना। सर सरकार का ये काम है, लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश जो है वो तैयार किए गए ना, तय किए गए ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार का काम ये तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश तय करे उसे सरकार ताक पर रख दे और सरकार अपनी मनमानी करने लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।